हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय, आपका साइंस टीचर अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस के बारे में और आज हम हमारे जो बायोलॉजी के और पर्यावरण के टॉपिक हैं उनको लेकर आज हम पहुंच चुके हैं इस साल के लास्ट लेसन में, जो है हमारा 19वां और बहुत ही इजी टॉपिक है। सवाल भी इजी है। अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ा तो इस अध्याय के जो 5 से 6 नंबर है वो आराम से अपन ले सकते हैं पूरे के पूरे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 19, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। इसके बारे में, इसके कुछ के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वनोन्मूलन के कारण, इन सब कारणों के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं जैव विविधता के बारे में, जिसमें IUCN के बारे में अपन ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ योर IUCN कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में अपन ने, यानी प्राकृतिक संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के बारे में अपन ने पढ़ा था पहले भी, ठीक है, जिसमें जैव विविधता के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। रेड डाटा बुक के बारे में अपन ने पढ़ा है, ठीक है, जिसमें 5 प्रकार की जो प्रजातियां बताई गई है, लुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, ठीक है, स्थान पद प्रजाति या विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, और आखिर था अपर्याप्त ज्ञात के बारे में अपन ने पढ़ चुके थे पहले। तो देखिए आगे, आज अपन इस जैव विविधता को शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। इस अध्याय में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जैव विविधता के स्तर के बारे में पढ़ेंगे, जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, और जैव विविधता के साथ साथ भारत की जैव विविधता कैसी है, भारत के जो तप्त स्थल हैं, जैव बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जिसे बोलते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल, उनके बारे में पढ़ेंगे, और संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ, महत्व क्या है जैव विविधता का और इसका संरक्षण क्यों जरूरी है, किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तो आइए, मैं और आप मिलकर हम दोनों शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। आइए, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो लेते हैं अपन जैव विविधता के बारे में। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं जैव विविधता के बारे में, क्या होती है जैव विविधता। 2 शब्दों से मिलकर बनी है। देखिए, पहला है जैव प्लस विविधता। जैव यानी जो सजीव, सभी सजीव, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गया, ठीक है, ये सब। और विभिन्नता का अर्थ होता है विभिन्नता का अर्थ होता है विभिन्नता, विविधता का अर्थ होता है विभिन्नता होता है, यानी इनके अंदर जो अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए, सजीव, तो जैव का अर्थ है सजीव और विविधता का अर्थ है विभिन्नता, यानी सजीवों की जो विभिन्नता, हमारे चारों ओर के जीव जंतु, पेड़ पौधों आदि की विभिन्नता को हम क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। देखिए, हाँ, तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, देखिए, जैव विविधता की, हमारे चारों ओर की सजीवों अर्थात
अर्थात जीव जंतु व पेड़ पौधों की विभिन्नता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। अर्थात हमारे चारों तरफ की, चारों ओर की सजीवों की विविधता, जिसमें देखिए जीव जंतु व पेड़ पौधों की विविधता होती है, उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी जैव विविधता की परिभाषा। जैसे हमारे चारों तरफ देखिए, चारों ओर की जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कोई बड़े, कोई छोटे, कोई हाइट में बिल्कुल छोटे घास की तरह। ठीक है, कोई बहुत बड़े बड़े जैसे नारियल के पेड़ हैं, तो कोई बिल्कुल सीधे खड़े होने वाले जैसे नारियल के पेड़ है, और कोई एकदम शाखाओं वाले जैसे बरगद का पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़। कोई जीव जंतु जैसे बिल्कुल, कुछ एक जीव जंतु हमें आंखों से दिखाई तक नहीं देते, इतने छोटे होते हैं, और कुछ एक जीव जंतु इतने बड़े होते हैं जैसे ब्लू व्हेल मछली। ठीक है, तो ये सब विभिन्नता, हमारे चारों तरफ की जो विभिन्नता है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। फिर देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने 1987 में प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता की परिभाषा दी। उन्होंने क्या परिभाषा दी? जीव जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्नता, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता को जैव विविधता कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा, मैं लिखा रहा हूं इसलिए आपको। ठीक है, आप भी साथ साथ इसको नोट करते रहें। और देखिए, नोट लगा के आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में प्रकाशित, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में 1987 में प्रकाशित कौन सी रिपोर्ट? प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट। प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता की परिभाषा देखिए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रकाशित एक प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ठीक है, 1987 में उन्होंने जैव विविधता के बारे में क्या परिभाषा दी? तो उन्होंने कहा कि जीव जंतुओं में पाई जाने वाली, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता एवं पारिस्थितिकीय जटिलता
को जैव विविधता कहते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में क्या किया गया, में प्रकाशित एक प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता की उन्होंने एक परिभाषा दी थी। वो परिभाषा क्या थी? जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, अर्थात उनके अंदर जो पाया जाता है विभिन्नता, विषमता, अलग अलग प्रकार के, और पारिस्थितिकीय जटिलता। पारिस्थितिकीय जटिलता का अंतर होता है कि पारिस्थितिकीय तंत्र किसे कहते हैं? हम जानते हैं जैव और अजैव साधनों से मिलकर, जैव और अजैव कारकों से मिलकर बनने वाला जो पर्यावरण होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। उसी तरह प्रत्येक जीव जंतु का एक अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें वो रहता है, जो उसके उस पारिस्थितिकी तंत्र में उसके खाने की चीजें होती है, उसके पीने की चीजें होती हैं, उसके रहने लायक स्थान होता है, कहाँ वो रह सकता है। उस पारिस्थितिकी तंत्र में उसके अनुकूल क्या होता है? उसके अनुकूल होता है उसका वातावरण, वहाँ की परिस्थितियां, और वो उस हिसाब से अपने आप में अनुकूलन भी करता है। ठीक है, तो उस पारिस्थितिकी जटिलता को जैव विविधता कहते हैं। उस पारिस्थितिकी जटिलता को जैव विविधता कहते हैं। तो ये तो थी अपनी जैव विविधता की नॉर्मल सी परिभाषाओं के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं जैव विविधता के जो स्तरों के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्तर भी कई बार पूछे जाते हैं। जैव विविधता के स्तरों के बारे में अपन पढ़ेंगे अभी, तो ध्यान दें। जैव विविधता के स्तर क्या होते हैं देखिए। जैव विविधता के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला जो है वो है प्रजाति स्तर। पहला है प्रजाति स्तर, फिर है आनुवंशिकी स्तर, और दूसरा है, तो तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र स्तर। ये 3 चीजें, तीनों के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे, ध्यान दें। तो 3 स्तर होते हैं किसके? पारिस्थितिकी तंत्र के। 3 स्तर होते हैं, तीनों स्तरों में देखिए इसे विविधता, प्रजाति स्तर विविधता, ये भी स्तर विविधता, और ये भी विविधता। सबसे पहले अपन देखेंगे अब पारिस्थितिकी तंत्र स्तर को। सबसे पहला स्तर है हमारा प्रजाति स्तर। देखिए, सबसे पहले तो अपन देखते हैं प्रजाति किसे कहते हैं। प्रजाति कहते हैं किसे? तो सबसे पहले ही अपन इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, प्रजाति क्या होती है? प्रजाति का अंतर होता है किसी, प्रजाति का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले सभी जीव जो दिखने में एक समान, अर्थात किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले
सभी सजीव या सभी जीव जो क्या हो, दिखने में एक समान हो तथा, और क्या हो, दिखने में एक समान हो तथा प्राकृतिक वातावरण में क्या करते हो, प्रजनन करके संतान उत्पन्न करते हो, उत्पन्न या पैदा करते हैं। अर्थात देखिए, वे सभी जीव जो क्या करते हैं, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले सभी जीव जो दिखने में एक समान तथा प्राकृतिक वातावरण में प्रजनन करके संतान पैदा या उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपन प्रजाति कहते हैं। ठीक है, उन सभी सदस्यों के समूह को अपन क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। ध्यान दें। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं आज अपन का। तो पहला है, प्रजाति स्तर पर विविधता क्या होती है। देखिए, तो प्रजाति स्तर की विविधता कहलाती है किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या में विभिन्नता क्या कहलाती है, प्रजाति स्तर की विविधता कहलाती है। समझिए इस चीज को। देखो, किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या में विविधता क्या कहलाती है, प्रजाति स्तर विविधता कहलाती है। अर्थात किसी स्थान विशेष में, जैसे हमारा ही एक स्थान है हमारे गांव का, ठीक है, उस गांव में अब कौन कौन से प्रजातियां पाई जाती हैं। गाय की प्रजातियां होगी, ठीक है, वो कितनी संख्या में है, ठीक है, और गायों के अंदर भी उनकी नस्लें होंगी, साहिवाल, गिद्ध, ये सब कुत्ते होंगे, भेड़ बकरी होंगी, मनुष्य होंगे, ठीक है, पेड़ पौधे होंगे। इन सब जो एक निश्चित स्थान को हमने मान लिया है, जैसे हमारा गांव, और उसमें पाए जाने वाली सभी प्रजाति, तो गाय की प्रजाति है, भैंस की प्रजाति है, कुत्ते की प्रजाति है, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं अलग। इन प्रजातियों की संख्या में विभिन्नता, संख्या में विभिन्नता, एक वर्ड आया, संख्या में विभिन्नता, अर्थात गायें कितनी हैं, उन भैंसें कितनी हैं, कुत्ते कितने हैं, पेड़ पौधे कितने हैं, ठीक है, उस स्थान विशेष में। तो वो स्थान विशेष की संख्या में, प्रजातियों की संख्या में विभिन्नता क्या कहलाती है, प्रजाति स्तर विविधता कहलाती है। आनुवांशिकी स्तर विभिन्नता, आनुवांशिकी शब्द हमारे सुना हुआ है, क्योंकि हमने आनुवांशिकी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आनुवांशिकी विभिन्नता किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले आनुवांशिकी के बारे में हमने पढ़ा है, ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा आनुवांशिकी के बारे में तीसरा जो अध्याय था हमारा, ठीक है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। पहले आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक स्तर विविधता देखते हैं। तो एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच, एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवांशिक इकाई, और आनुवांशिक की इकाई मैंने आपको बताया था कौन सी है, जीन के कारण पाई जाने वाली विभिन्नता।
एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवंशिक इकाई के कारण पाई जाने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? आनुवंशिक स्तर की विभिन्नता कहलाती है। अब एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्य, एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्य, जैसे गाय की गिर, साहिवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, इस प्रकार की कुछ नस्लें पाई जाती है। ऐसे तो वो सब भी गाय है, लेकिन वो कुछ ना कुछ गुण के कारण जो एक पीढ़ी से, जो उस नस्ल की एक गाय से दूसरी गाय में आगे बढ़ रहा है, जो गुण क्या कर रहा है, दूसरी नस्ल की गायों से उस गाय को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, विभिन्न दिखा रहा है, वो क्या कहलाता है? आनुवंशिक के स्तर की विभिन्नता कहलाता है। अर्थात एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवंशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली विभिन्नता को अपन क्या कहते हैं? आनुवंशिक विभिन्नता कहते हैं। तीसरा है अपना पारिस्थितिकीय तंत्र स्तर विविधता। पारिस्थितिकीय तंत्र स्तर की जो विविधता होती है, देखिए क्या होता है इसमें। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र की विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्रों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को अपन क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र स्तर विभिन्नता। अब विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को से, जैसे एक तो वन का पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, जंगलों में अपना ही पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें छोटे जीवों को बड़े जीव खाते हैं, बड़े जीवों को उससे बड़े जीव, ठीक है। तो जो जंगली जानवर होते हैं वो जंगल में ही निवास करते हैं और उनका अलग ही पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसी तरह जल का पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इसी तरह रेगिस्तान का हो गया। जैसे जल में कैसे, जल में जैसे छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, उन पेड़ पौधों को जीव जंतु खाते हैं, उन जीव जंतुओं को फिर बड़े मछलियां खाते हैं, बड़ी मछलियों को और भी बड़ी मछलियां खाती हैं लास्ट में। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरह रेगिस्तान में भी कई रेंगने वाले जीव होते हैं, उनको खाया जाता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, सेम चीज है सब में, रेगिस्तान, वन, जल, स्थल। तो ये विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्नता होती है, सेम नहीं पाए जाते, कुछ एक समानता पाई जा सकती है सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में, लेकिन सेम कभी नहीं पाए जाते। देखिए, तो जैव विविधता के स्तरों के बारे में देखिए। प्रजाति स्तर विविधता किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या में विविधता को अपन क्या कहते हैं? प्रजाति स्तर विविधता कहते हैं। अर्थात किसी स्थान विशेष पर जो प्रजातियां पाई जाती है उनकी विविधता को अपन जैव विविधता कहते हैं। फिर एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवंशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली विविधता, यानी आनुवंशिक इकाई जो होती है उनके कारण पाई जाने वाली विभिन्नता को हम आनुवंशिक स्तर विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र स्तर विविधता, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को अपन क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र स्तर की विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता असीमित है, हमारे देश में ले या भले पूरे विश्व में ले, तो जैव विविधता क्या है? असीमित है। देखिए, पूरे विश्व में लगभग 50 से 300 लाख, क्या है? 50 से 300 लाख जीव जंतुओं की, या कह सकते हैं सजीव प्रजातियां मौजूद हैं।
यानी 50 से 300 लाख प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं पूरे विश्व में, लेकिन मानव को सिर्फ 15 से 17 लाख या 20 लाख तक की प्रजातियों का ही ज्ञान है। अर्थात 50 से 300 लाख जैव विविधता पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती है पेड़ पौधों और जंतुओं की पृथ्वी पर, लेकिन मनुष्य को अभी तक वैज्ञानिक, हमारे जो वैज्ञानिक है वो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट 20 लाख तक की प्रजातियां खोज पाए हैं, उनके बारे में पता लगा पाए हैं। बाकी ऑलमोस्ट 250 लाख के बराबर क्या है, 250 लाख के बराबर जैव विविधता तो अभी अपर्याप्त ज्ञात है। अर्थात हमें पता ही नहीं है कि इस प्रकार का कोई पौधा भी है, इस प्रकार का कोई जानवर भी है, कोई जीव जंतु भी है, कोई सूक्ष्म जीव भी है, पता ही नहीं है। इतनी जैव विविधता हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। भारत में भी कई सारी जैव विविधता है जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये है आज अपन का जैव विविधता के बारे में अपन ने पढ़ा। सबसे पहले अपन ने जैव विविधता के बारे में पढ़ा कि जैव विविधता क्या है, ठीक है। जीवों में पाई जाने वाली विविधता, यानी हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली जीवों की विविधता, सजीवों की विभिन्नता जैव विविधता कहलाते हैं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में एक प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें परिभाषा दी है किसकी जैव विविधता की, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकी जटिलता को जैव विविधता कहते हैं। उसके बाद अपन ने ये 3 विभिन्नताएं पढ़ी, जैव विविधता के स्तर पढ़े, जिसमें प्रजाति स्तर विविधता, किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को प्रजाति स्तर विविधता कहते हैं, ठीक है। आनुवांशिकी स्तर की विविधता, ये एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच, आनुवांशिक इकाई के कारण पाई जाने वाली विभिन्नता, और पारिस्थितिकीय तंत्र विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्रों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को अपन क्या कहते हैं, जैव पारिस्थितिकीय तंत्र स्तर विविधता कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जैव विविधता एवं संरक्षण का पहला पार्ट, अध्याय 19 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज जो भी समझाया है, वो पढ़ाया है, वो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे और आने वाली क्लास में हम भारत की जैव विविधता, फिर बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट अर्थात जैव विविधता तप्त स्तर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस अध्याय से। फिर जैव विविधता के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर जैव विविधता का संरक्षण अपन कैसे कर सकते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे आने वाली क्लासों में अपन इस अध्याय को। थैंक यू।